हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु सौर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जितिया व्रत है 6 तारीख को, तो आज 5 तारीख है। तो 5 तारीख को जैसे कि हर व्रत में आप देखिएगा कि पहले नहा धोकर हम लोग अरवा अरवन खाते हैं, मतलब अरवा चावल का भात खाते हैं या फिर मूंग का दाल खाते हैं। ऐसे देखिए नहाए खाए होता है। लेकिन ये व्रत ऐसा है कि आप नहाए खाए करते हुए भी नहाए खाए करके बावजूद भी हम लोग मछली चावल इसमें खाया जाता है। कहते हैं कि नियम है थोड़ा बहुत मछली जो है खाना चाहिए इस व्रत को करने से एक दिन पहले। जैसे कि दही चूड़ा चढ़ता है, जैसे कि जितवाहन को तेल खैर चढ़ता है इस व्रत में। तो ये व्रत हर मतलब पुत्रमान वाली या यूँ कहिए जिनको भी बेटा या बेटी सब एक समान होता है, क्योंकि जैसे जितना कष्ट बेटा होने में होता है उतना ही कष्ट बेटी होने में भी होता है। तो मैं तो बेटा बेटी को हमेशा ही एक समझती हूँ। तो कहते हैं कि हर पुत्रमान वाली को इस व्रत को करना चाहिए, ऐसा कहना है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हर माँ को ये व्रत करना चाहिए, सभी करते भी हैं। तो इस तरह ये व्रत हमें करना है, जितिया का व्रत है। तो ऐसा इस व्रत का इतना प्रभाव है दोस्तों कि अगर आप करते हो, अगर आपका बच्चा किसी भी मुसीबत में कहीं भी फंस गया है, तो इतना कृपा है जितवाहन महाराज का या जितिया महारानी का कि आपका बच्चा वो मुसीबत को पार करके आपके पास आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस व्रत को निर्जला व्रत ये होता है। जैसे कि बहुत बेंगोली गुरु बहन लोग को नहीं मालूम, ऐसे तो हम लोग को सभी हम लोग करते हैं। हम लोग को जितने बिरादरी में है, जितने कास्ट में है, सब इस व्रत को रहते हैं, पर बहुत लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसा है इस व्रत में कि इस व्रत को करने के लिए जिस दिन पत्रिका देखा जाता है, जैसे कि ऊंठन होता है, जैसे कि व्रत से एक दिन पहले हम लोग संकल्प लेते हैं सुबह में नहा धो करके कि हे जितिया महारानी मैं आपका व्रत कर रही हूँ, मेरा बाल बच्चा को आप रक्षा करना, हर मुसीबत से उनको बचा के लाना। और फिर जो है उस दिन हम लोग जो भी खाना वाना खाते हैं। फिर दूसरे दिन अगर रात में 3 बजे में ऊंठन अगर होता है तो ऊंठन करते हैं, अगर ऊंठन नहीं रहता है तो हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि ऊंठन में कोई है कि चूड़ा दही खाती है चाहे कुछ भी, लेकिन अपना अपना बच्चा को थोड़ा बहुत जो है चूड़ा दही उस दिन खिलाया जाता है। ऊंठन अगर नहीं है तो जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बच्चा को जो है थोड़ा सा चूड़ा दही हम लोग ज़रूर से ज़रूर खिलाते हैं। तो ये इस बार तो ऊंठन भी है। तो जैसे कि सुबह में मैं उठूँगी 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा शरबत नींबू का बनाकर पी लेती हूँ ताकि पेट ठंडा रहे। मेरी तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं रहती है, बहुत ही ख़राब है मेरी तबीयत। तो तभी इस व्रत को आपको रहना ही होगा मरते दम तक, जब तक मतलब आप कर पा रहे हो तब तक। तो और इस व्रत में का बहुत ही प्रभाव है, बहुत ही कृपा है इनका। तो ये व्रत, इस व्रत का मैं कथा आप लोगों के समक्ष लेकर जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक समय की बात है, जो एक गंगा के तट पे दो तीन लेडीज़ नहाने के लिए गई और नहा करके जो है सभी तेल खैर चढ़ा करके संकल्प ले रही थी कि हम लोग इस जितिया व्रत को रखेंगे। तो वहाँ पर मैं एक चील जो है, चील को तो जानते हैं आप, इधर उधर घूमता रहता है। तो चील जो है वहाँ पे थे। तो चील को बहुत ही मतलब वो लोग जो नहा करके संकल्प ले रहे थे कि अपना अपना संतान के लिए, संतान के अच्छी आयु के लिए, या फिर हर मुसीबत, हर दुख, हर विपदा से बचाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो चील को बहुत अच्छा लगा। तो चील जो है जब इस साल तो अब रह नहीं सकती है, क्योंकि इस साल तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तो वो चील जो है आई जहाँ पे वो रहती थी, एक घोंसला था, एक पीपल का वृक्ष था जंगल में, और उस वृक्ष पे वो रहती थी चील। और एक सियार जो थी उसी पेड़ के नीचे में मतलब मिट्टी खोद करके अंदर में वो रहती थी। तो वो दोनों का बहुत ही फ्रेंडशिप था, बहुत मित्रता था, दोनों में बहुत ही मतलब दोस्ती बनाकर वो लोग रखे थे। तो वो उनसे कही कि देखो बहना, मैं ऐसा आज मैं गंगा तट पे गई थी, तो मैं सुन रही थी कि बहुत सारी बहनें जो है जितिया का व्रत रख रही हैं, संकल्प ले रही हैं कि इस व्रत को करने से पुत्र मानने वाली को पुत्र का, जिसका नहीं है उसको पुत्र होता है, जिसका पुत्र है उसको हर मुसीबत हर विपदा से भगवान बचाते हैं। औलाद के लिए व्रत जो है सो किया जाता है। तो हम लोग भी इस व्रत को रखेंगे। बोली कि ठीक है बहन, आप तुम जैसे बोलती हो ऐसे हम भी रहेंगे। दूसरी साल
दोनों सहेली मिलकर के इस व्रत को रखी। व्रत को रखने के बाद जो है दोनों सहेली रही, व्रत रखने के बाद जो है सो सियाल थी नीचे में और चील जो है थी पेड़ पे। तो पेड़ पे जो चील थी तो चील को देखिएगा 32 योनि उसको दिखता है। तो वो चील जो है देखा कि एक गांव में एक गाय मर गई है। तो उसने सोचा अब देखिए उनको रहा नहीं जा रहा है, व्रत तो रखी है पर उनको रहा नहीं जा रहा है देख करके, जैसे कि गाय मर गई है तो उनको नहीं रहा जा रहा है। उनको हो रहा है कि कब मैं जाऊँगा जा करके जो है इस मांस का जो है भक्षण में करूँ। तो ऐसा सोच करके जो है वो मतलब, और बहन जो है उसकी सहेली जो है फ्रेंड जो उसकी सो मतलब पीपल वृक्ष के जड़ में हो। तो दोनों देखिए ऐसा होता है बारिश होता रहता है, थोड़ा ठंडा का भी अनुभव होने लगता है। ऐसे भी निर्जला व्रत आप कीजिएगा तो शरीर में पानी नहीं रहता है, उसके कारण जो है हमारा शरीर बहुत ही वीक हो जाता है। तो हमारे शरीर में ऐसे ही ऑलरेडी जो है सो शक्ति कम हो जाती है। तो वो दोनों जो व्रत की थी तो वो दोनों बहुत ही मतलब अपना निष्ठा से श्रद्धा से व्रत रखी। पर वो जो उसकी सहेली जो थी चील, तो चील रानी जो थी वो जा कर के जो है उस मांस को ले आई या ले आकर करके और घोंसला में उसको आस्ते आस्ते करके खाने लगी। जब खाने लगी तो नीचे में जो उसकी सियाल जो उनकी सहेली थी तो सियालनी बोली कि बहन क्या हुआ, तुम्हारा बहुत कुटुर कुटुर का आवाज़ ऊपर से मुझे सुनाई दे रही है। कहने लगी कि नहीं बहन ऐसा कोई बात नहीं है, बुढ़ापा भी आ गया है और ये ठंडी भी इतनी लग रही, इसी के वजह से करवट ले रही हूँ तो मेरे शरीर जो में कटकट का आवाज़ आ रहा है बहन। तो बोली बहन चलो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी सुबह दोनों सहेली उठ करके खीरा उकरी इसमें चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो दोनों बहन गई, सहेली मिलके गंगा के तट पे गई, खीरा उकरी लेकर के गई, ले जा कर के जो वहाँ पर पारण की, खीरा उकरी चढ़ाई, चढ़ाने के बाद उसी को खाई, खा कर के। पर सियाल को पता चल गया था कि ये जो है व्रत तोड़ ली है और ये मांस का जो है भक्षण की है। तो बोली कि हे गंगा मैया, मैं आपके तट पे ये व्रत को मैं ये कर रही हूँ, अगर कभी ऐसा मौका आए तो मुझे सच में खड़ा होना आप। ऐसा संकल्प ले करके जो दोनों सहेली वहाँ से चली आई। तो दूसरे जन्म में क्या होता है, दोनों बहन को एक ही घर में, दोनों सहेली को एक ही घर में जन्म होता है, एक ही घर में जन्म होता है। तो एक को क्या होता है कि राजा के घर में विवाह हो जाता है और एक को जो है सो गरीब के घर में विवाह हो जाता है। तो जो चील थी उसको जो है सो राजा के घर में विवाह होता है और जो सियाल थी जो सत भावना पे सत के राह पे चली उसको जो है गरीब घर में विवाह हो जाता है। तो गरीब थी, गरीब अपने जैसे तैसे अपना संसार चलाती थी। तो जो बड़ी बहन थी उनको कोई संतान नहीं थी, दूसरी जन्म में कोई औलाद नहीं हुआ उनका। तो वो छोटी वाली बहन को जो है 7 बेटा, तो बहुत जलती थी कि देखो भाई मेरे बहन को 7 बेटा और मेरे जो है सो एक भी औलाद नहीं है। तो ऐसा बहुत हिंसा करती, बहुत ही जलन करती बहन से। वो गरीब थी तो भी अपना कैसे भी करके गुजारा कर लेती थी, प्लस भगवान ने इनको 7 औलाद भी दिए थे। क्योंकि जितिया माँ का प्रभाव था, अगर आप सच्चा राह पे चल के अगर कोई काम करते हो तो सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है। सत्य को कितना भी काला चादर आप उड़ा दोगे तो सत्य कभी भी जो है झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसा जो है बोली तो बहन को बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरे तो एक भी संतान नहीं है, मेरे बहन को इतने सारे औलाद है। तो एक दिन बहन जो है अपना घर में पर्व रखी और रख करके बहन का 7 बेटा को बुलाई कि मेरे घर आना निमंत्रण पे। तो बोली कि ठीक है। बहन ने बोला कि जा मासी बुलाई है निमंत्रण पे, जाओ 7 भाई मिल के। 7 भाई गई अपना मौसी के घर खाना खाने। मौसी ने क्या किया कि वहाँ पर एक जल्लाद को रख करके 7 भाई का सर कटवा करके 7 चंगेरा में रख के ढक के बहन के घर भेजा दी। और भेजाने के बाद झरोखा से देखने लगी कि बहन कब रोएगी नहीं रोएगी, उसका इंतज़ार करने लगी। बहुत लोग होता है ना जिनको किसी का खुशी में खुशी नहीं मिलता, किसी का दुख मतलब वो दुखी हमेशा रहे तो उनको आनंद आता है। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं, आपका खुशी से भी जलन होगा उनको और आप दुखी है तो भी उनको अच्छा लगता है, मतलब उनको कोई चीज़ में शांति नहीं है। तो वो बहन, और यहाँ तो बहन ठहरी, तो बहन
उसकी जो बहू लोग थी बोली माँ, बोल रहे हैं कि मौसी ना 7 चंगेरा जो है सो सामान भेजी है। तो बोली कि बहू ले जा कर के भगवान के घर, भगवती के घर में रख दो, हम जब पूजा पाठ करके जो व्रत तोड़ लेंगे उसके बाद उसको देखते हैं क्या मौसी भेजी है। बोली कि ठीक है। बहन जो है पूजा पाठ कर ली, खीरा पूरी चढ़ा ली, चढ़ा करके जितवाहन को तो हम लोग हमेशा निवेदन यही करते हैं, प्रभु अगर सच्ची निष्ठा से हम लोग आपका व्रत करते तो हमारे औलाद को हमेशा आप रक्षा करें, हर मुसीबत से बचाए। हमारे बच्चा अगर कोई तकलीफ में फंस भी जाए तो आप उन्हें वहाँ से निकाल दें। तो उसकी सास जो है सो बोली बहू चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी मौसी क्या चंगेरा में भेजी है। जब देखने के लिए गई तो देखी कि 7 चंगेरा में एक एक करके नारियल रखा हुआ है। ऐसा देख करके देखे कि 7 बेटा बारी बारी से अपना आंगन में आता है। ये देखकर उसकी बहन चौंक गई, चौंक कर बोली पापा ये क्या हुआ, मैं तो बहन का 7 बेटा को मार डाली थी और 7 चंगेरा में नारियल बन गया है सर। तो उसी दिन से दोस्तों ये प्रभाव ऐसा है, उसी दिन से देखिएगा आप नारियल में आँख आपको, नाक आपको, मूछे जैसे आपको दिखेगा। उसी दिन से ये प्रमाणित हुआ है कि नारियल जो है कि इंसान का ही मतलब रूप है। इसीलिए हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं भोले बाबा को, जैसे कि हम लोग शिव चर्चा करते हैं तो पहले हम लोग नारियल कलश पे चढ़ाते थे, फिर पूजा हो जाने के बाद नारियल को फोड़ते थे। तो ये होता था कि पूजा करने के बाद हम बलि दे रहे हैं, इस तरह का मतलब होता था। तो अभी हम लोग जो है सो नारियल नहीं चढ़ाते हैं। अगर नारियल चढ़ाना भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से नारियल फोड़कर प्रसाद के रूप में वहाँ पे रख देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो देखिए कितना कृपा हुआ जितवाहन महाराज को, कितना जितिया महारानी का कृपा हुआ कि उनका औलाद बच गया। बहन वहाँ से उनका आँख फटा का फटा रह गया कि मैंने क्या पाप कर लिया भगवान। तब बहन बोली बहन को, बहन क्या तुम्हें याद नहीं कि हम अगला जन्म में जो है सो दोनों सहेली थे, तुम्हें याद है कि हम लोग जितिया व्रत किए थे, तूने ही मेरे को बताई थी ऐसा ऐसा बात, हम लोग जितिया व्रत करेंगे, हम किए भी थे, लेकिन तुम्हारा सत पे तुम नहीं रही। तुम जा करके दूसरा गांव में एक तेली का गाय मर गया था, जिसने फेंक दिया, उस गाय को मांस आपने ला करके खा ली। इसी के प्रभाव से आज आपको एक संतान नहीं है, कितना भी आप कुछ करते हैं तो। और मैंने जितिया, तो बहन नहीं मानी, बोली नहीं ऐसा नहीं, झूठ। सहेली बहुत ये होने लगे हैं, तुमको ऐसे ही याद है ये। फिर गंगा तट पे गई, गंगा माँ को बोली थी कि माँ कभी अभी आपका आवश्यकता पड़े तो आप सत्य में हमेशा मेरा साथ देना। फिर बोली कि ठीक है बहन, आज तो आप जितिया व्रत की हो, मैं भी की हूँ, अभी तक मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, आप भी कुछ नहीं खाई हूँ, तो आप भी अपना दांत में खड़का करिए, हम भी करते हैं। दोनों सहेली मिलकर, दोनों बहन मिलकर करी तो बड़ी वाली बहन के दांत से मांस का टुकड़ा निकलने लगा और वो जो छोटी वाली बहन थी उसका दांत से खीरा अंकुरी निकलने लगा। तो यही हमारा प्रभाव है भगवान का कि हमेशा सच में खड़े रहते हैं। तो बहन बहुत ही क्षमा याचना करके बहन भी बोली कि बहन आज से मैं भी प्रण लेती हूँ, मैं सत्य के साथ रहूँगी, मैं हमेशा व्रत जो करूँगी निष्ठा से करूँगी, भगवान हमें भी हमारे घर में औलाद देंगे। फिर उसी तरह से जितिया व्रत को हम लोग निभा रहे हैं। आज भी हम लोग व्रत करते हैं, जिस दिन व्रत रहता है उस दिन हम लोग इस कथा को सुनते हैं। आप लोग भी इस कथा को सुनिएगा। जब तक कथा चले तो कट कुट करके ना सुने, कथा हमेशा पूर्ण रूप से सुनना चाहिए दोस्तों। तो कल जितिया व्रत है, आप लोग इस कथा को जरूर सुने। और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार